व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो 7 फ़रवरी से शुरू होगा। इंडिया और श्रीलंका में ये खेला जाएगा। जाहिर है इंडिया ने अपना जो है स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अब 7 जनवरी तक पाकिस्तान ने भी अपना प्रिलिमिनरी स्क्वाड जो है वो अनाउंस करना है। तो आज की हमारी डिस्कशन ये होने वाली है कि पाकिस्तान अपना क्या स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर सकता है T20 वर्ल्ड कप के लिए। किन प्लेयर्स को जो है वो टिकट मिल सकता है श्रीलंका जाने का, और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको ये मौका नहीं मिलेगा, और कौन से प्लेयर हैं जो वाकई डिजर्व करते हैं, जिनको टीम में होना चाहिए लेकिन प्रीवियसली वो टीम का हिस्सा नहीं थे। क्योंकि जो श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने T20 स्क्वाड अनाउंस किया, अब उसमें चेंजिंग डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जिस तरीके से शादाब खान परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, और वो पहले वाइस कैप्टन थे, उसके बाद अनफिट हो गए थे, बिग बैश लीग में फिट दिखाई दे रहे हैं, उनकी वापसी यकीनी है। इसके अलावा जैसे मास सदाकत एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी इमर्जिंग एशिया कप में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उनके भी बड़े रोशन इम्कानात नज़र आते हैं। हारिस रऊफ़ जो कि इंडिया से मार पड़ने के बाद जब उन्होंने आखिरी जो मैच खेला एशिया कप का, उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज़ हुई या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सीरीज़ हुई, दोनों से बाहर थे, तो क्या वो अब भी बाहर रहेंगे? इन सारी चीज़ों पर आज की डिस्कशन है, और एक डिटेल्ड एनालिसिस पाकिस्तान के स्क्वाड से रिलेटेड लेकर आपके साथ आए हैं। और मेरे साथ है हसाम, तो उनसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हसाम, अगर देख लिया जाए, पाकिस्तान ने जो श्रीलंका के खिलाफ अपना जो स्क्वाड अनाउंस किया, जो एशिया कप में किया, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर श्रीलंका, तीनों दफ़ा आप देखें चेंजिंग होती हुई नजर आई। एशिया कप के बाद तो मेजर चेंजिंग हुई कि 5 से 6 लड़के चेंज हुए, जिनमें खुशदिल शाह जो है उनको साइडलाइन किया गया, हारिस रऊफ को साइडलाइन किया गया। अगर इसके साथ साथ देख लिया जाए तो हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम को जो है वो साइड पे किया गया, मोहम्मद हारिस को हटाया गया और उनकी जगह नए लड़कों को इंक्लूड किया गया। फिर इसी तरीके से हमने देखा साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद श्रीलंका सीरीज़ में भी चेंजिंग हुई, बाबर आजम ने कम बैक किया और भी नए लड़के आए। तो आप अब जो अभी तक जो पूल हमारे सामने है, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कौन से लड़के जो हैं ये परफेक्ट, ये तो मतलब क्वालिफाई, यानी कि ये तो स्क्वाड का हिस्सा होंगे ही होंगे, और बाकियों पे डिबेट हो सकती है। देखा जाए जिस तरह एशिया कप में लड़के थे हमारे ओपनर, क्या नाम है, साहबजादा फरहान और साइम अयूब, ये दो तो मैं ख्याल नहीं हटाने की कोशिश करेंगे ये। उसके बाद बाबर आजम का कमबैक हुआ दोनों सीरीज़ में, साउथ अफ्रीका की और अपना श्रीलंका की सीरीज़ में, तो वो भी डेफिनेटली खेलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे अपने कप्तान सलमान अली आगा, या फ़खर जमान को प्रेफर करेंगे। ये प्लेयर दो ऐसे हैं कि इनको भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे हटाने पे। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास बचते हैं कीपर। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद नवाज हैं एक, वो नो डाउट एशिया कप में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ये 2 सीरीज़ें खेली उनमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इनको भी मुझे लगता नहीं है कि इनको निकालेंगे टीम से। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास बचते हैं फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ ने भी एशिया कप में काफ़ी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दी, उसके बाद सीरीज़ में भी चलो ये ऑलराउंडर के टाइप मतलब माने जाते हैं, ऑलराउंडर टाइप। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास शहीनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी ऐसे बॉलर हैं जो एशिया कप के मतलब शुरू में तो चलो नज़र आए कि अच्छी खासी बॉल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद फाइनल में अच्छी खासी बॉल की, उसके बाद सीरीज़ में भी काफ़ी मतलब जान मारते हुए नज़र आए। ये ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब इनको हटाना मुमकिन नहीं है। उसके बाद चेंजिंग अगर हम देखें तो चेंजिंग हो सकती है, जिस तरह साइम अयूब अगर परफॉर्म ना करें तो उनकी जगह पे अगर नज़र आ रहे हैं, तो जैसे अब इमर्जिंग प्लेयर में मास सदाकत का आपने नाम लिया, वो ओपनर है, ठीक है, वो आ सकते हैं, या अब्दुल समूद को चांस दिया जा सकता है, या फ़खर जमान से एक दफ़ा फिर ओपनिंग कराई जा सकती है। असल ये में ऑप्शंस मसला जो ये है ना कि सबसे पहले अगर आप देखें ना कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया, ये डेफिनेटली ये लड़के तो इस स्क्वाड का हिस्सा होने ही वाले हैं। इसमें मैं मज़ीद अगर ऐड कर दूं तो इब्रार अहमद एक ऐसे प्लेयर हाँ, हैं इब्रार कि अहमद वो है। डेफिनेटली पार्ट होंगे। अब असल जो डिस्कशन है, और आपके पास जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर अभी तक मुझे नज़र आ रहा है वो उस्मान खान दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आप टीम में देखें तो आपको स्पिनर के लिए ज़ाहिर है शादाब खान, जो कि पीछे वाइस कैप्टन थे लेकिन अनफिट होने के बाद वो टीम से बाहर हुए हैं, तो शादाब खान ने वापस आना है। और अगर हम श्रीलंका का जो स्क्वाड है उस पर नज़र डालें, तो श्रीलंका में जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें आपके पास जो प्लेयर अवेलेबल थे उनमें एक अब्दुल समद है, जिनको रिप्लेस करके आप शादाब खान को इन कर सकते हैं। या एक दूसरे प्लेयर अगर आप देखें तो एक उस्मान तारिक हैं, उनकी जगह आप इन कर सकते हैं। या नसीम शाह, एक फास्ट जो टूर्नामेंट है वो आपका वो श्रीलंका में खेले जाने वाला है,
तो आपके पास बिल्कुल ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी स्पिन को मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसमें यह है कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ आपने जो फास्ट बॉलर अनाउंस किए थे उसमें आपके पास शहनशाह अफरीदी भी थे, उसमें सलमान मिर्ज़ा भी थे, नसीम शाह भी थे, वसीम जूनियर भी थे। अब आपको जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अगर उनमें से देखा जाए तो आपसे ही मेरा ये क्वेश्चन है कि ये चार, इसके अलावा आप इनमें ऐड कर लें हारिस रऊफ़ और अब्बास अफरीदी, इन 6 में से आपको क्या लगता है पाकिस्तान कौन से 3 पिक करेगा? शहीन शाह अफरीदी जो है वो तो मेरे ख्याल खेलेंगे, उनको ठीक है। उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे वो। हम्म। तो जो मेरे ख्याल से अगर खिलाया जाए तो अब्बास अफरीदी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी और उनकी एक अच्छी। बॉलर मैं इंक्लूड करना भूल गया, सलमान मिर्ज़ा। सलमान मिर्ज़ा का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, काफ़ी मतलब एशिया कप में मौजूद थे, खेल नहीं पाए। दूसरा ये कि 2 सीरीज़ें खेलें, काफ़ी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन एक क्वेश्चन और मैं इसके साथ ऐड करता हूँ, वो ये है कि एक तो ये कि फास्ट बॉलर कितने होने चाहिए वहाँ पर, मतलब 3 फास्ट बॉलर और एक फ़हीम अशरफ इनफ है, या आपको लगता है कि 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर और एक फ़हीम अशरफ? क्योंकि जितने आप फास्ट बॉलर ऐड करेंगे फिर आपको लाजमी जो है वो स्पिनर पे जो है फिर कंप्रोमाइज़ करना नहीं, पड़ेगा। फास्ट बॉलर मैं ये कहूँगा कि जो टूर्नामेंट है वो एशिया में है, श्रीलंका और इंडिया में। आपने इंडिया में तो खैर खेलनी नहीं, तो थ्रू आउट टूर्नामेंट आपने श्रीलंका में खेलना है। तो मैं ख्याल आपको फास्ट बॉलर की बजाय स्पिन पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, और स्पिन आपके पास अच्छी खासी स्पिन है। अबरार अहमद है, उसके बाद शादाब कम बैक कर रहे हैं, उसके बाद आप नया जो लड़का है उस्मान तारिक वो है, सुफियान मुकीम आपके पास ऑप्शन है। मतलब स्पिन के बाद साइम अयूब कर लेते हैं, ठीक है। स्पिन आप मतलब लूज नहीं, आपकी स्पिन बहुत अच्छी है। फास्ट बॉलर में मैं कहता हूँ आप 2 पिक करें, अच्छे पिक करें, ठीक है। मतलब बैकअप रखें आप, लेकिन जो 2 खिलाने हैं वो आप अच्छे पिक करें, वो उस पे मतलब स्पिन पे ज़्यादा रिलाई करें ये। नहीं, अब देखें ना, मसला जो है वो ये है कि अगर मैं आपके सामने स्कॉट रखूं को, तो देखें सबसे पहले तो साइम अयूब और उनके साथ साहिबजादा फरहान, नंबर 3 पर जो है बाबर आजम, नंबर 4 पर सलमान अली आगा, नंबर 5 पर फ़खर जमान, नंबर 6 पर जो है उस्मान खान, ज़ाहिर है आपको विकेट कीपर चाहिए। उसके ऊपर अभी हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या रिजवान की ऑप्शन बनती है या रिजवान को होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, नंबर 7 पर जो है मोहम्मद नवाज, नंबर 8 पर फ़हीम अशरफ, ये 2 आपके ऑलराउंडर हो गए। नंबर 9 पर जो है वो शादाब खान, क्योंकि वो डेफिनेटली कम बैक करेंगे, तो ये 3 एक किस्म के आपको ऑलराउंडर मिल गए। और उसके बाद नंबर 10 पर जो है अबरार अहमद, नंबर 11 शहनशाह अफरीदी। ये 11 तो वो हैं कि जो मैं समझता हूँ पैक्ड हैं, मतलब सीधे सीधे इनमें कोई मुझे नहीं लगता इनमें से कोई बाहर होगा तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग होगा। अब इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं, ज़ाहिर है उसमें अगर 25 प्लेयर्स की बात की जाए फिर तो वो जो सारे हमने डिस्कस किए हैं वो सारे ही आ जाएंगे। लेकिन अगर 15 पिक करने हैं आपने तो 11 तो ये हो गए। अब 4 की आपके पास ऑप्शन है, जो मैंने अभी तक प्लेयर्स 11 गिनवाए हैं, इसमें मैंने जस्ट एक शहनशाह अफरीदी ऐड किया है फास्ट में, और एक ऑलराउंडर के तौर पर फ़हीम अशरफ को रखा है। तो अगले 4 में आपने 2 फास्ट लेने हैं। अब उन 2 फास्ट को आपने पिक करना है सलमान मिर्ज़ा और हारिस रऊफ़, नसीम शाह और वसीम जूनियर और अब्बास अफरीदी। इन 5 में से आप 2 पिक करेंगे। अगर आप यानी कि चाहते हैं कि स्पिनर एक और ऐड किया जाए तो, और नहीं तो आप 3 भी पिक कर सकते हैं। तो आप इसको इसमें से कितने 2 कौन से पिक करेंगे अगर ये 5 की कैटेगरी में से 2 पिक इन करने हैं? इन 5 में से मेरे ख्याल सलमान मिर्ज़ा काफ़ी बेहतर है, और हम्म। दूसरे नंबर पे अगर अब्बास अफरीदी, हम्म। ये 2 ऑप्शन मेरे ख्याल बेस्ट रहेंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से वसीम जूनियर परफॉर्म किया है पीछे, मतलब यानी कि ख़ासतौर पे पुराना गेंद बेहतर करते हुए नज़र आए हैं, और एक तो पेस अच्छी है उनकी 140 प्लस की, तो ये भी एक ऑप्शन है। आज ये फिर ये है कि अब्बास अफरीदी और वसीम जूनियर का आपस में कंपैरिजन करके उनमें से जो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो पिक कर लें फिर। अच्छा, अगर 2 ये पिक कर लेते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे एक अगर अब्बास अफरीदी ले लेते हैं, जो कि मुझे कम लगता है चांस, क्योंकि वसीम जूनियर हाँ, काफ़ी स्काउट का कम। हिस्सा चल रहे हैं, तो हाँ, मुझे ये ये एक काफ़ी उनके एडवांटेज पास है। एडवांटेज है, क्योंकि वो और गेंद भी बुरा नहीं कर रहे। सलमान मिर्ज़ा, क्योंकि इन दोनों लड़कों में से अगर किसी को भी ड्रॉप किया जाएगा ना, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादती होगी, कि अगर आप इन दोनों को ड्रॉप करके किसी एक को इन करते हैं, चाहे वो हारिस रऊफ को करें चाहे वो नसीम शाह को आप ऑप्शन दें, तो मैं ये समझता हूँ ये 2 तो ये पक्के होने चाहिए शहनशाह अफरीदी के साथ, तो ये 13 बनते हैं आपके। उसके बाद आपके पास 2 की ऑप्शन है, उसमें आप एक बैट्समैन रख सकते हैं, जिसका मैंने आपसे पहले भी कहा कि मास सदाकत जो है, आप उनको एक तीसरे ओपनर के तौर पर रख सकते हैं, कि और वो आपको एक ऑप्शन इस तरीके से देते हैं कि जैसे साइम अयूब ऊपर से बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं, मास सदाकत भी है कि लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं और लेफ्ट हैंड और ऑर्थोडॉक्स जो है वो स्पिनर भी है, तो ये एक ऑप्शन बनती है। इसके अलावा जो ऑप्शन बनती है वो आपके पास ये है कि क्या आप उस्मान तारिक को लेना पसंद करेंगे,
आप सुफियान मुकीम को पसंद करेंगे या उसकी जगह भी आप एक जो है वो फास्ट से जाएंगे? नहीं, मैं अगर बात करूँ माज सदाकत की, तो वो मैं ख्याल अगर ये साइम अयूब की जगह बैकअप पे हाँ। रख लें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि साइम अयूब भी मतलब बॉलिंग कर लेते हैं और माज सदाकत भी बॉलिंग कर लेते हैं, वो भी ओपनर, ये भी ओपनर। रही बात स्पिनर की, तो मैं स्पिनर पिकअप करूंगा इसको, उस्मान तारिक को, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग किया। उसकी वजह यह है कि वो समझने में मुश्किल हो रही है बैट्समैनों को, उनके पास काफ़ी वैरायटी है इस वजह से। तो शायद ये इस वजह से भी करें कि पहला टूर्नामेंट है उनका, तो वो अबरार या थोड़े एक्सपीरियंस के साथ जाएं। अबरार हो गया, शादाब हो गया। देखिए वो तो आपकी मर्जी है, आप जब प्लेइंग 11 सेलेक्ट करते हैं तो ज़रा टूर्नामेंट ज़रा आप देखें ना, एक एक ग्रुप में तकरीबन 4 या 5 टीम्स हैं एक ग्रुप में, तो 4 ग्रुप है, 5 टीम का एक ग्रुप है, तो ज़ाहिर है आपने 4 मैच तो वहाँ खेलने हैं और उनमें से 4 में से आपने 3 जीतने हैं, मतलब यानी कि अगर इंडिया को आप हराते हैं तो यानी कि आपको 3 जीत सकते हैं इजीली, और अगर नहीं भी तो दूसरी टीम्स को आप हरा सकते हैं। तो हरा के आप क्वालिफाई करें राउंड 2 को, क्योंकि आप 2024 में राउंड 1 में ही बाहर हो गए थे यूएसए से हार के, तो आपकी जो प्लेइंग 11 है वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वहाँ पर ज़ाहिर है आपके पास बिल्कुल ये ऑप्शन है कि उस्मान तारिक एक ऐसे स्पिनर हैं कि जो कि उनका एक्शन इतना मुश्किल है और थोड़ी वैरायटी भी उनके पास है, तो अगर उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता जैसे उनके डिस्कशन में है, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर चॉइस है, उनको आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे देखें ही। प्लेइंग 11 में अभी जो मसले आने वाले हैं ना, देखिए जो स्काउट हम बता रहे हैं व्यूवर्स को, यानी कि ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि इसी के आसपास स्काउट अनाउंस होगा, एक आधा लड़का ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा मुझे कोई चेंज आता हुआ नज़र दिखाई नहीं देता है। अब मसला ये है कि अगर यही स्काउट जो हम बात कर रहे हैं 19-20 के फ़र्क से अनाउंस हो जाता है, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा प्लेइंग 11 का, क्योंकि अगर शादाब एज अ वाइस कैप्टन खेलेंगे तो फिर डेफिनेटली टीम का हिस्सा होंगे, तो वो खेलेंगे किसकी जगह? हाँ, ये एक क्वेश्चन काफ़ी तंग कर रहा है कि आए किस जगह वो, क्योंकि आपके जो पहले 4 या 5 नंबर तक आपके बैट्समैन ऐसे हैं जो जगह मतलब छोड़ेंगे तो वो ज्यादती हो जाएगी उनके साथ भी, और ऐसे ही पाकिस्तान है, टीम के साथ भी ज्यादती है, ऐसे ही है। क्योंकि वो लगातार खेलते आ रहे हैं, थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो शादाब की जगह इसलिए मतलब हमें कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रही, क्योंकि उसके बाद आपको चाहिए ऑलराउंडर। ऑलराउंडर के अंदर 2 आपके पास काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद और नवाज, पिछले 6 महीने से आपके और साथ हैं, साथ हैं और परफॉर्म कर रहे परफॉर्म हैं, कर रहे दोनों हैं। परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि 8वें नंबर पे शादाब बैटिंग पे आए, ठीक है, तो मैं ख्याल एक आध कुर्बानी देनी पड़ेगी, अब वो देखना ही पड़ेगा कि किस किस बंदे की कुर्बानी क्योंकि देते हैं। अगर तो शादाब खेलेंगे तो भाई 2 ही जगह हैं जिसकी जगह हम्म। खेल सकते हैं। एक तो ये है कि आप मतलब जो आपके पास स्पिनर है मोहम्मद नवाज, वो भी ऑलराउंडर है, तो आप उनकी जगह, लेकिन वो मैं मेरे वो ख्याल से आती है। जाती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप गया कि आप जो है वो अबरार की जगह एज अ स्पिनर उसे पिक कर लें, तो वो अबरार के साथ और आपके साथ भी ज्यादा इस तरीके से है, मतलब टीम के साथ, कि अबरार एक जो है वो प्रॉपर विकेट टेकिंग बॉलर है। तो फिर तीसरी ऑप्शन मुझे ये नज़र आती है कि जहाँ कहीं स्पिन ट्रैक ज़्यादा होगा या लगेगा, तो हो सकता है फ़हीम अशरफ पे जो है वो छुरी चला दी जाए और उनकी जगह जो है वो शादाब को इन कर लिया जाए प्लेइंग 11 में, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि फ़हीम अशरफ को कहें कि चलो 2 ऑलरेडी फास्ट बॉलर हैं हमारे पास, हम्म। तो हम एक आध और स्पिनर से जाते हैं, हम्म। तो बैटिंग भी मतलब अच्छी खासी कर लेते हैं हम्म। शादाब, बैटिंग भी हो जाएगी, हमारी बॉलिंग भी चल जाएगी। लेकिन मसला फिर एक और ये आता है कि हमारा कीपर का हमारे पास मसला आ रहा है, हम्म। कि कीपर हमारा जो है फिलहाल हमारे सामने अभी एक कीपर है। हम्म। सब ज़्यादा फरहान कीपरिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको कीपरिंग दी जाएगी तो शायद उनका ध्यान भी अपनी बैटिंग से हट बिल्कुल जाएगा, फर्क पड़ता है ठीक भाई, है, फ़र्क आपसे पड़ता एक है। कैच छूट गया, आपसे कोई रनआउट मिस आप हो वो गया, डेफिनेटली उसका आप इम्पैक्ट आपकी गेम में बैटिंग ही में नहीं भी रहते आएगा। आप, एक कैच छोड़ने पे आपका ज़हन सारा गेम माइंड चेंज हो जाता है आपकी, आप गेम में रहते ही नहीं है। हम्म। पर ये एक थोड़ा मसला आ रहा है कि कीपर जो है, नहीं, कीपर आपको नहीं 3 लगता ऑप्शन। कीपर जो उस्मान खान है, देखिए 3 ही कीपर है ना, मैं समझता हूँ दौड़ में, चौथा कोई तो मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, अगर कोई आउट ऑफ द नो वे अगर चौथा कहीं से तो आ जाए तो मतलब देखे ना, कोई बिल्कुल ही आप हटके, जैसे हसीबुल्ला है या कोई यही तो और, यही तो अब वजह जिसको है कि चांस ही आप नहीं दिया तो फिर तो, आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ी थी। तो आपके पास 3 ही है, या तो ये उस्मान खान है, इसके अलावा मोहम्मद हारिस को आप पिक कर चुके हैं, पहले देख भी चुके हैं, देख चुके तीसरे जो हैं। हैं वो मोहम्मद रिजवान है। तो ऐसे ही मैं है। पर्सनली फील करता हूँ कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें रिजवान सबसे बेस्ट चॉइस है, मुझे तो लगती है। हो सकता है कि रिजवान को पिक भी कर लें ये, हम्म। क्योंकि टूर्नामेंट बड़ा टूर्नामेंट है, एक्सपीरियंस रखते हैं। हम्म। ये उस्मान खान के अंदर अभी वो चीज़ नज़र नहीं आई,
ठीक है। दूसरा वो पिछला टूर्नामेंट आपको याद है खेले थे, वो बिल्कुल ही पजल हुए थे, शायद पहला टूर्नामेंट था इस वजह से। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एशिया कप में भी यही चीज़ थी उनके अंदर कि वो पजल हो जाते थे, सिचुएशन समझ नहीं पा रहे थे कि मैंने तेज खेलना है, रोक के खेलना है, कोई उनको समझ। ये देखना पड़ेगा इनको कि रिजवान को पिक करते हैं कि या उस्मान खान के साथ जाते हैं। फिर उस्मान खान के साथ अगर जाते हैं तो उसका रोल क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि वो अभी तक उनका रोल डिसाइड नहीं हो पा रहा कि वो कौन से नंबर पे खेलें। वो ओपनर है, वन डाउन है, चौथे नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है, बस जिस तरह बारी चल रही है आ गई तो ठीक बारी कर ले, ये समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ये आपने जो पॉइंट रेस किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें ना, जैसे अभी हम पहले भी जो है ऑफ कैमरा डिस्कशन में थे, तो उसमें हम ये बात कर रहे थे कि भाई अगर मिडिल ऑर्डर में 3 लड़के आपके पास ऐसे आ जाएंगे जो जस्ट क्रीज पे आके रना बॉल ही खेलते हैं, तो जो मैच है ना उसका मोमेंटम एकदम से नीचे चला जाएगा। ऐसे भाई बाबर आजम भी उस तरीके से खेलते हैं, सलमान अली आगा खुद भी ऐसे ही खेलते हैं, और तीसरे अगर विकेट कीपर उस्मान खान आ जाते हैं वो भी ऐसे ही खेलते हैं, तो फिर बड़ा मुझे लगता है प्रॉब्लम होगा, और डेफिनेटली आपको खिलाना तो पड़ेगा। आप पार्ट टाइम इतने बड़े टूर्नामेंट में पार्ट टाइम विकेट कीपर से तो नहीं जा सकते। ऐसे रिजवान का ये है कि आपको ज़रा एक्सपीरियंस भी है उनका पास, शॉट्स भी हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना जानते भी हैं, तो और उन्होंने बड़े टूर्नामेंट्स खेले भी हैं, उसका प्रेशर भी हैंडल किया है। तो अगर आप उसके साथ जाएंगे तो आपके लिए उसकी एडजस्टमेंट करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि देखें आप अगर टॉप ऑर्डर को देखें ना, टॉप ऑर्डर पर ज़ाहिर है साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, नंबर 3 पर आप बाबर आजम, और नंबर 4 पर सलमान अली आगा, नंबर 5 पर फ़खर जमान। ये 5 बैटर मैं समझता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी में होंगे, ऐसे क्योंकि ज़ाहिर है सलमान अली आगा पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन अब टूर्नामेंट बिल्कुल सर पर है। अब ऐसे में उसे चेंज करना भी मेरी समझ से बाहर बात है कि अगर आप अब चेंज करेंगे तो मेरा ख्याल है ये भी ज्यादती होगी। अगर ये तो आपने बहुत कोई बड़ी ज्यादती है। डिसीजन लेना था तो एशिया कप के बाद आप ले सकते थे, आपने नहीं लिया, अब उसको कैरी ऑन करने दें, वर्ल्ड कप खेलने दें। आप थ्रू आउट अब खेलने 5 तो ये हो गए, अब 5 के बाद नंबर 6 पे आपको विकेट कीपर चाहिए। अब वो ज़ाहिर है अगर आप उस्मान खान है तो वही खेलेंगे, ऐसे अगर रिजवान सेलेक्ट होते हैं तो वो। नंबर 7 और नंबर 8 पे 2 ऑलराउंडर चाहिए आपको। आप मोहम्मद नवाज और जो है फ़हीम अशरफ मैं समझता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके अलावा अबरार अहमद जो है नंबर 9 पर, और 2 फास्ट आप खिलाएंगे। अब या तो आप फिर ये कर सकते हैं कि भाई अगर फ़हीम अशरफ को आपने इन किया है, फास्ट 2 के बजाय 1 कर लें, एक शादाब खान को एंट्री कर लें, लेकिन उससे यह है कि फिर आपकी फास्ट बॉलिंग जो है बड़ी कमज़ोर हो जाएगी। डेथ ये बॉलिंग, तो फिर बड़ी आप डेथ बॉलिंग आप नहीं कर सकते ना फिर आप। हाँ, ये तो फिर ज़ाहिर है। फिर डेथ बॉलिंग में तो आपको कम से कम 2 बॉलर तो चाहिए जो 4 ओवर निकाल सके आपके। भाई उसमें तो फिर ज़ाहिर है आपको अगर 2 बॉलर चाहिए तो उसमें आप सलमान मिर्ज़ा और शहनशाह अफरीदी को अगर रख लेते हैं तो फिर आप शादाब की जगह नहीं बन रही इस स्क्वाड में यही जो तो अभी मसला खेल है रहा ना, है। अब मसला ये आ रहा है कि शादाब एशिया कप भी नहीं खेले, हम्म, बायलैटरल सीरीज जो 2 हुई हैं ये भी नहीं खेले। अगर ये खेलते तो हमें पता होता कि यार ये यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। अब यकदम आएंगे तो ये अब सवाल ही ये सबसे बड़ा पैदा हो रहा है कि वो किस जगह पे आएंगे, हम्म। कौन से, या तो कोई बड़ा प्लेयर बाहर जाएगा, तो ठीक देखिए ना, है, प्लेयर तो मैंने आपके सामने रख दिए क्योंकि सीधे सीधे कीपर कि तो या तो आपने आप मोहम्मद, मस्ट खिलाना ही ऊपर खिलाना के है। 6 तो आप खिलाएंगे ही खिलाएंगे। अब उन 6 में से ये क्या करेंगे, आप फखर जमान की जगह उसे आप वो खिलाएंगे, मेरी समझ मसला में नहीं ये आ है रहा। कि उस्मान खान के अगर हम रिजवान को भी खिलाते हैं, लेकिन वो खेलेंगे तो सही ना, वो जाहिर 5 है। के अंदर तो तब्दीली नहीं आएगी। अगर ऐसे या ही तो है। फिर ये है कि आप फखर जमान को हटा ही दें, बिल्कुल ही साइड पे नहीं, कर वो दें, हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये T20 ऐसे ही है, में मैं एक तो समझता हूँ जो एक्सपीरियंस रखते हैं। आपके पास जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स में से हैं वो फखर जमान माने जाते हैं। ऐसे ही ठीक है, वो अपनी यानी कि हिटिंग की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से। तो नंबर 6 तक तो मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आती, सिवाय ये कि आप कोई ब्लंडर करके इनमें से किसी को ड्रॉप ही कर दें, दे के ना जाएं। अच्छा, नंबर 7 और 8 पे जो 2 ऑलराउंडर है, पिछले 6 महीने से वो आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं लड़के, तो अब उनमें से किसी एक को बिठाना मेरी समझ से बाहर बात है। वो तो ये है कि आप कंडीशन को देखते हुए फ़हीम अशरफ को बिठा देते हैं और उसकी जगह शादाब खिला लेते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप उसको रखें और जहाँ पर ज़रूरत पड़े आपको लगे तो आप खिला लें, बाकी टीम का यानी कि स्काउट का हिस्सा तो वो रहेंगे। मसला ये भी आ रहा है कि हमने शादाब खान को एशिया कप में वाइस कैप्टन थे, वो इंजर्ड की वजह से वो बाहर हो गए, ऐसे ही है। ठीक है। अब या तो वाइस कैप्टन ही वो कंटिन्यू करेंगे, फिर तो बहुत डेफिनेटली। बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वाइस कैप्टन ही हमारा बाहर बैठा हुआ, तो फिर वही बात है कि आगे ही पाकिस्तान के ऊपर बातें आती हैं कि ये इस तरह की चबलियाँ मारते रहते हैं। तो मसला ये आ रहा है कि अगर उनको खिलाना है तो किसी ना किसी बंदे को साइड लाइन करना पड़ेगा, और साइड लाइन जिस बंदे को करना पड़ेगा उस बंदे के साथ जाती है और टीम के साथ जाती है। तो या तो फिर ये है कि आप वाइस कैप्टन पहले अनाउंस कर दें कि ये वाइस कैप्टन है, शादाब के ऊपर से वाइस कैप्टन वो वाला टैग हटा दें,
तो फिर हमें समझ में आता है चलो अब बाहर भी है तो मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाइस कैप्टन ही नहीं है। देखिए वो तो जैसे आप जो क्रिकेट चल रही है या गेम चल रही है उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कैप्टन भी बाहर बैठ जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे रोहित शर्मा ने आपने देखा बीजीटी में आखिरी टेस्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई मैं जो है फॉर्म में नहीं हूँ, वो बाहर बैठ गए। लेकिन क्योंकि शादाब का मसला फॉर्म या आउट ऑफ फॉर्म का तो है नहीं, जी क्योंकि वो तो इंजरी की वजह से गए थे, वरना वो फर्स्ट चॉइस थे। ऐसे मैं ही। समझता हूँ मोहम्मद नवाज का कमबैक भी इसलिए हुआ कि वो इंजर्ड हो गए तो उनको मौका मिला, उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी। अब मसला ये है कि ये तो ज़ाहिर है स्काउट में तो होंगे, हाँ यही है कि एक में एक को खिला लेंगे, दूसरे में दूसरे को खिला लेंगे, या सिचुएशन देख के फ़हीम अशरफ को बिठा के 3 स्पिनर ऐड कर लेंगे, ये एक हो सकता है। अब जो एक और डिबेट है जिस पर मैं समझता हूँ जो व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, अब देखिए हारिस रऊफ़, सलमान मिर्ज़ा, वसीम जूनियर। ज़ाहिर है अगर वसीम जूनियर और सलमान मिर्ज़ा पिक होते हैं तो ज़ाहिर है नसीम शाह और हारिस रऊफ़ ये दो आपके एक्सपीरियंस बॉलर बाहर होंगे। आपको लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में इन दो को बाहर किया जाएगा? आप खुद ही देख लें, एशिया कप आपके एक्सपीरियंस बॉलर ही थे हारिस राउफ। या एशिया कप छोड़ें, आप पीछे T20 वर्ल्ड कप में चले जाएं, यही बॉलर थे। उससे पीछे आप चैंपियन ट्रॉफी में चले जाएं, यही बॉलर थे। मतलब टूर्नामेंट में या वैसे बायलैटरल सीरीज में परफॉर्म करना, टूर्नामेंट में परफॉर्म करना, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फिर दूसरा प्रेशर गेम आप हैंडल ही नहीं कर पाते, ठीक है। अब एशिया कप अगर आप देखें तो एशिया कप के पहले मैचेस में हारिस राउफ ने अच्छी बॉलिंग की हुई थी, और हमें यकीन था कि यार फाइनल में अगर इस तरह की सिचुएशन बनी तो हारिस राउफ बचाएंगे, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल ही उलट निकले। 2 ओवर कराए, आखिरी 2 ओवर में बिल्कुल गेम तब्दील करके रख दी उन्होंने। मैं कहता हूँ हारिस राउफ की जगह और नसीम शाह की जगह सलमान मिर्ज़ा को प्रेफर करेंगे, और एक और आपने नाम वसीम जूनियर। वसीम जूनियर, क्योंकि इन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है, लड़के नए हैं, जान मारेंगे, नज़र आएंगे आपको, ठीक है। ये दो ऐसे प्लेयर हैं नसीम शाह और हारिस राउफ, ये एक तो कभी इन हो रहे हैं, कभी आउट हो रहे हैं, इनको अपने ऊपर डाउट है हमसे परफॉर्म हो ना हो, मतलब प्रेशर में, अंडर प्रेशर है। और वो जो 2 लड़के हैं वो अंडर प्रेशर नहीं है अभी। और नसीम शाह को आप देखें, अगर मैं हारिस रऊफ का तो ज़रा सबके सामने ही है, नसीम शाह पिछले कुछ अर्से देख तो फिटनेस इश्यूज उनके रहे। उसके अलावा जो वो बॉलिंग करते भी हैं तो मुझे उतना रिदम में नज़र नहीं आते। अगर 1-2 ओवर यानी कि किसी एक आधे मैच में अच्छी गेंद कर भी देते हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ बोल्ड नहीं कर पाते। यानी कि अगर वो 3 मैच खेलेंगे तो आप किसी एक में उनसे कोई बेहतर गेंद होते हुए देखेंगे, 2 में जो है वो एक्सपेंसिव ही में रहेंगे। तो ज़ाहिर है ऐसे में, और जिस तरीके से प्लेइंग कंडीशंस हैं वहाँ पे आप 4 अगर फास्ट लेके जाते हैं तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि देखें आपको अगर उस्मान तारिक एक ऐसा स्पिनर है जिसको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो, जिस तरह हम फ़हीम अशरफ की जगह इन कर रहे हैं शादाब को, तो आप फ़हीम अशरफ की जगह उसको भी इन कर सकते हैं अपनी ऐसे ही है। बॉलिंग को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए। या आप ऐसा हो सकता है अबरार की जगह उसको खिला सकते हैं, सिचुएशन देख के कोई लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा खेल रहे हैं किसी टीम में तो मतलब यानी कि आपके पास एक अनफिट हो जाता है लड़का, या कोई और इशू आ जाता है आउट ऑफ, यानी कि उतना ऑफ कलर है इस पे आपकी बॉलिंग, उसमें अगर आपको चांस मिल रहा है तो उस्मान तारिक मुझे लगता है एक बेहतर एडिशन रहेगा। तो अब इस स्क्वाड को जो हमने डिस्कशन की है, ज़ाहिर है इसके अलावा जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं वो बाकी जितने प्लेयर हैं जिन्हें हम बाहर कर रहे हैं वो डेफिनेटली होंगे। आपको क्या लगता है कि इस स्क्वाड की बेस पर हम आगे क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब यानी कि टॉप 4 में? और क्वालिफायर तो करना चाहिए, क्योंकि एक एक ही टफ टीम हमारे नहीं, उसमें वो ग्रुप टॉप में। 8 में तो यानी कि वो अच्छा उसमें तो कर जाएगी, मेरा मतलब ये कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं। सेमीफाइनल में वो डिपेंड करता है हमारे ग्रुप में क्या क्या हम्म टीमें आती हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये डिपेंड करता है कि आप जो सुपर 8 खेलेंगे हम्म उसमें आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। वो ये देखने वाली चीज़ है कि मैं पर्सनल ओपिनियन है मेरी हम्म कि आप बॉलिंग स्ट्रेंथ से जाएं। बैटिंग स्ट्रेंथ तो आप एशिया कप में आजमा चुके हैं, 8वें नंबर तक आपके पास बैटिंग थी, लेकिन फिर भी आपसे बैटिंग नहीं हो पाई। लेकिन मसला आप क्या है बॉलिंग में, तो ये आप सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग स्ट्रेंथ से जाएंगे तो आप मतलब ज़्यादा मुफीद होगा। और वैसे भी देखें जब आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं, अब उनमें आपके पास मोहम्मद नवाज हैं या फ़हीम अशरफ हैं या आप इवन शादाब को अगर ऐड करते हैं तो इन लड़कों को आप ऊपर नीचे क्यों नहीं खिलाते? भाई इंडिया अगर अक्षर पटेल को ऊपर खिला सकता है तो ऐसे ही मैं है, समझता हूँ कि T20 में मोहम्मद नवाज भी नंबर 4 पर खेल ऐसे ही है, सकता है। ऐसे ही है। लेकिन आप मुसलसल जो है उसको नंबर 7-8 के लिए रखा हुआ है। अगर आपको लगता है यार सिचुएशन ऐसी बन रही है तो आप उसको ऊपर भेजें। मैं समझता हूँ वो सेट होकर बड़ी इनिंग्स खेल सकता है और उसने मुख्तलिफ सिचुएशन में खेल के दिखाई है। ऐसे असल में इंडिया जो है वो एक बंदे को रोल दे देता है, हम्म तो आपका ये रोल है, हम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म असल में ये रोल नहीं डिफाइन कर पाते। जिस तरह कि आप बाबर आजम को आप एक रोल दे दो, यार आपने
एंकर इनिंग खेलनी है, बस आप लगे रहो, आपने विकेट नहीं देनी अपनी, ठीक है, वो लगे रहेंगे, ठीक है। अब बाकी लड़के अब बाबर को आप कह दो कि यार तूने आना शुरू हो जा, बस जो अब इधर मार उधर मार आड़े मार, वो फिर मजा नहीं आता। इस तरह नवाज को है इस्तेमाल करें, उसको एक रोल दे दें, यार अगर हमें सिचुएशन पड़ी तो हम तुझे 1 डाउन भी भेज सकते हैं, हम तुझे तीसरे नंबर भी भेज सकते हैं, हम तुझे 5वें भी तू करेगा बैटिंग, मतलब ये एक समझ आएगी उसको भाई यार मैं ज़हनी तौर पे तैयार रहेगा। लेकिन अगर उसको यही पता है कि मैंने 5वें पे ही आना है, तो वो फिर 5वें पे सिचुएशन ही ना हो ऐसी कि और मतलब देखिए आपके प्रेशर में गेम इस तरह आई हुई है कि 50 पे 100 चाहिए, ठीक है। अब वो प्रेशर गेम 5 एकदम आउट हुए हैं, तो प्रेशर में वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है। और हर लड़के का रोल डिफाइन होना चाहिए कि मतलब चाहे वो फ़हीम अशरफ है, चाहे वो मतलब मोहम्मद नवाज है, चाहे फ़खर जमान है, चाहे ऊपर के टॉप ऑर्डर के लड़के हैं, देखिए सारे एक ही एंगल से नहीं खेल सकते और सारे सुस्त नहीं खेल सकते। ऐसे ही है। मतलब मिक्स करके ही चले जाएंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ ये जो स्क्वाड हमने अभी बताया है, ज़्यादा चांस ये है कि ये मोरलेस ये अनाउंस होने वाला है। उसमें ये है कि आपके पास अच्छी बॉलिंग बन रही है, अच्छी डेप्थ बैटिंग में बन रही है। अब ये है कि आप कितना अच्छा प्लान करके जाते हैं, आपकी कितनी अच्छी ग्राउंड यानी में जाके कैप्टनसी कितनी अच्छी करते हैं, स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी बनाते हैं और प्रेशर को कितना बेहतर से हैंडल करते हैं। अगर आप ये कर पाए तो मैं समझता हूँ अच्छे रिजल्ट्स आते हुए हमें दिखाई देंगे। 2024 के मुकाबले में बेहतर जो है मुझे लगता है करते हुए दिखेंगे। ऐसे ही है। एशिया कप की अगर हम बात करें तो एशिया कप में टीम हमारी मतलब ख़राब नहीं थी, हमने इस्तेमाल गलत किया टीम का। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने ना फील्डिंग सेट की, ना हमने बॉलिंग करवाई, ना हमने बैटिंग में ऑर्डर में चेंज किया। वही जिस तरह हम पीछे प्लान बनाते थे मैच से पहले, यार ये हमने करना है मैच के अंदर, और वो उसी तरह मैच लेके चल रहे हैं। ये चीज़ उनको समझनी चाहिए कि जिस तरह मैच सिचुएशन चाहेगा, मैच की सिचुएशन हो गया, उस सिचुएशन के और हिसाब से देखिए हम पिच खेलेंगे। को असेस करके आपके माइंड में एक टारगेट होना चाहिए, वहाँ तक तो पहुँचना चाहिए ना। आप देखिए फाइनल में एशिया कप में हम इतना ज़बरदस्त जा रहे थे, ऐसे 11 ओवर में 12 ओवर में 100 रन के करीब पहुँच गए थे। अब वहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि हम ओवर पूरे खेल के 170 180 तक तो पहुँचते। हम इतना लूज़ हुए होते 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 हम बिल्कुल ही नीचे चले गए। तो और इस पे भी जाकर आप देखें मैच बड़ा क्लोज गया। अगर वही 170 180 होता तो हम मैच निकाल मैच सकते थे। निकाल लेते हैं। यही बस, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी भाई। यही नहीं होता कि आपकी विकेटें गिरी, आप प्रेशर में आ गए, आप बस यूं मारी चलो घर। इस तरह नहीं होता भाई। आप लो, आप क्या कहते हैं, रन अप बॉल खेल लो, मसला थोड़ी है। विकेटें गिर जाती हैं, इंडिया की भी तो गिर गई थी, उन्होंने क्या गेम की थी, यही तो गेम की थी, रन अप बॉल खेलते रहे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना होता है ना। यही तो मसला है हमारी और उनकी क्रिकेट में, यही तो फर्क है। वो सिचुएशन समझ लेते हैं, हम सिचुएशन नहीं समझ पाते। तो व्यूअर्स आज की जो हमारी डिस्कशन थी, हमने आपके सामने पाकिस्तान का जो पॉसिबल स्क्वाड बनता है वो रखा। जिन एरियाज़ में डिस्कशन बनती है वो डिस्कशन आपके सामने रखी। पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, क्या होप है आगे जाने की, वो भी आपके साथ डिस्कस की। जैसे जैसे टूर्नामेंट जब शुरू होगा या जैसे स्काउट्स अनाउंस होंगे आपके सामने मज़ीद भी डिस्कशन रखेंगे। और ज़ाहिर है जब पाकिस्तान अनाउंस करेगा उस पर एक दफ़ा फिर डिस्कशन होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।